हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे वही हमारे क्लास 10th चैप्टर 2 जिसका नाम था एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने इसकी मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज, जैसे हम लोगों ने अबाउट पढ़ा, अबाउट एसिड्स एंड बेसिस, ठीक है। इसके बाद इनकी हमने क्या पढ़ी, प्रॉपर्टीज पढ़ी। प्रॉपर्टीज में हमने क्या क्या पढ़ा, फिजिकल प्रॉपर्टी को पढ़ा और साथ ही साथ हमने क्या पढ़ा, केमिकल प्रॉपर्टी को पढ़ा, ठीक है ना। क्या क्या पढ़ा हमने, फिजिकल प्रॉपर्टी को पढ़ा और केमिकल प्रॉपर्टी को पढ़ा। आज जो हमें डिस्कशन करना है, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट, आज हम बात करेंगे सम सिमिलैरिटीज बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस, कि एसिड और बेसिस में सिमिलैरिटीज क्या होती हैं। अदर देन दैट, इसके अलावा हम आज बात करेंगे तीसरे चीज के बारे में जिसका कि नाम है सॉल्ट्स, और बात करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्ट के बारे में, और हमारे कुछ एक हमारे जो जनरल सॉल्ट्स हैं उनके बारे में हम आज क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं और स्टार्ट करते हैं सम सिमिलरिटीज बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस, ठीक है। जैसा कि आप लोगों को बताया गया था कि देयर आर लॉट ऑफ एसिड्स और बेस, ठीक है ना। अब इनमें सिमिलैरिटीज क्या होती हैं, हम उसी से स्टार्ट करते हैं। देखिए सिमिलैरिटीज का क्या है कि सबसे पहले चीज कि हाउ डू दे बिहेव। ये जब आपको बताया कि वाटर के टुवर्ड्स इनका जो रिएक्शन या बिहेवियर होता है, ठीक है ना, इनका जो क्या होता है, बिहेवियर होता है टुवर्ड्स वाटर, बिहेवियर टुवर्ड्स वाटर, ठीक है। आपको बताया था कि जब हम एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, H+ आयन रिलीज करते हैं, और हम जब बेसिस को क्या करते हैं, वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो ये क्या करते हैं, OH- आयन रिलीज करते हैं। मींस टू से दैट कि जब कभी भी हम एसिड या बेस को क्या करेंगे, वाटर में डिसॉल्व करेंगे, दे विल गेट कन्वर्टेड इनटू आयंस। ये क्या हो जाएंगे, हमेशा आयंस में क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। और जब ये कन्वर्ट हो गए आयंस में, तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट दे एलिजिबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्या होगा कि ये क्या करेंगे, कंडक्ट करेंगे क्या, इलेक्ट्रिसिटी को। इसका मतलब क्या हो गया कि आयंस हो गए तो इनमें इलेक्ट्रोलाइट्स फॉर्म हुए। इलेक्ट्रोलाइट्स के बनने के बाद क्या हो सकता है कि ये करंट इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेंगे, कंडक्ट करेंगे। तो यही होती है क्या, हमारी सिमिलैरिटी। क्या होती है, ये सिमिलैरिटी होती है किसके किसके बीच में, दिस इज द सिमिलैरिटी बिटवीन एसिड एंड बेस, व्हाट, दैट बोथ कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, की ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं, ठीक है ना। क्लियर, समझ में आ गया। जैसे अगर आपको देखना हो आप समझ सकते हैं, इस तरीके से हम क्या करते हैं, जैसे ये ले लिया तो यहां पर क्या हो जाएगा, हमारे H+ आयन और OH- आयन पाए जाएंगे। तो जब यहां पर हमारे क्या होंगे, कैथोड और एनोड कनेक्ट किए जाएंगे, तो ये क्या होगी, यहां पे हमारा करंट का कंडक्शन पाया जाएगा। तो यही होती है क्या, हमारी सिमिलैरिटीज होती है किस पे, हमारे एसिड्स और बेसिस में, ठीक है ना। क्या कि ये दोनों क्या करते हैं, आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर देते हैं, कंडक्ट करते हैं, ठीक है ना। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, और हम बात करते हैं अबाउट व्हेन, कि जब हमारे, ठीक है, एसिड्स, ठीक, और बेसिस को हम क्या करते हैं, एक साथ मिक्स करते हैं, ठीक है ना। व्हेन मिक्स्ड विथ ईच अदर। पिछली क्लास में, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि वहां पर हमने अलग अलग प्रॉपर्टी पढ़ी थी एसिड्स और बेसिस की। यहां पे हम जानेंगे जब एसिड और बेस दोनों को मिलाया जाता है। आपको याद होगा मैंने पीछे भी बताया था क्या, कि व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विथ बेस इट फॉर्म्स सॉल्ट प्लस
वाटर। मतलब क्या होता है कि जब हमारा एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस वाटर, यानी सॉल्ट का और वाटर का क्या करता है, ये फॉर्मेशन करता है। एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं इसे हम लोग, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, क्लियर, समझना है। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे हम बात करते हैं अबाउट हाउ स्ट्रॉन्ग और वीक एन एसिड और अ बेस। कि जैसे हम लोगों ने पीछे पढ़ा था टाइप्स ऑफ एसिड आप और बेस, बताया था कि एक होता है हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड और एक होता है हमारा वीक एसिड। वही होता है क्या हमारा, एक होता है हमारा स्ट्रॉन्ग बेस और होता है एक हमारा क्या, वीक बेस होता है। ठीक है, क्या होता है एक हमारा, यहां पे हम बात कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड्स की। ठीक है, तो देखिए होता क्या है कि अब हम कैसे जानेंगे अबाउट द स्ट्रेंथ। क्या हमें यहाँ पे क्या जानना है, वी नीड टू नो अबाउट द स्ट्रेंथ। ठीक है, कि कोई भी एसिड को हम उसकी स्ट्रेंथ को कैसे जान पाएंगे कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है। या तो हमको उसके कंपाउंड के बारे में पता हो, उसकी रिएक्शन रेटिंग पर, लेकिन अगर नॉर्मली हम देख करके जानना चाहें तो हम कैसे जान सकते हैं। इसका एक जो सिंपल मेथड होता है, याद होगा आप लोगों को, हमने इंडिकेटर का बात जिक्र किया था वही, तो उसी तरीके से होती है हमारी क्या, पीएच स्केल होती है। ठीक है, क्या होती है हमारी, पीएच स्केल होती है। तो पीएच स्केल क्या बताती है, पीएच स्केल हमें बताती है अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड एंड अ बेस। ठीक है, वो क्या करती है, हमें बताती है क्या, एक एसिड और बेस के बारे में कि उसकी क्या हमें स्ट्रेंथ मिलेगी। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, इसमें आपको मालूम है इसकी एक स्केल बनाई जाती है। इसकी स्केलिंग होती है 1 to 14। इसमें जो टोटल स्केल होती है हमारी 1 से 14 तक होती है और बीच में होता है हमारा क्या, 7 होता है। तो ये जो स्केल होती है इसके बिलो 7 जो होता है वो हमारा होता है एसिड का, अबव 7 जो होता है हमारा वो होता है बेस का। ठीक है, अगर हम 7 से डिक्रीजिंग ऑर्डर आएंगे तो हमारी स्ट्रेंथ क्या होगी, ये इंक्रीज करेगी, इंक्रीज इन स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड। ठीक है, जब हम इधर से इधर आते हैं तो हमारी एसिड की स्ट्रेंथ क्या होती है, इंक्रीज करती है। और जब हम इधर से इधर जाते हैं यानी इस तरफ, तो यहां पर क्या होता है, यहां पर भी हमारा इंक्रीज होता है इन स्ट्रेंथ। किसमें, स्ट्रेंथ में, किसकी, ऑफ बेस। बेस की स्ट्रेंथ में क्या हो जाता है हमारा, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, इस पीएच स्केल के जरिए बता सकते हैं कि हमारा कोई भी एसिड हमारा स्ट्रॉन्ग, कितना स्ट्रॉन्ग है और कितना वीक है। इसके अकॉर्डिंग आपको कलर्स हैं, इसको आप अपने टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हैं। आपको क्या होगा, 7 से 1 तक क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दिखाई देंगे। यहाँ से लाइट ग्रीन होगा, उसके बाद फिर आपका हल्का सा पिंक होगा, फिर ऑरेंज होगा और लास्ट में आते आते आपको रेड कलर। तो रेड कलर जो होता है वो हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड का होता है, जैसे हमारा सल्फ्यूरिक एसिड। और इधर हम जाएंगे तो इधर ग्रीन से धीरे धीरे ब्लू और होते हुए हमारा लास्ट में आता है वॉयलेट कलर, जो कि रिप्रेजेंट करता है हमारा क्या, हमारे बेस को, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस को, जैसे हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलिए अब हम बात करते हैं पीएच इन आवर एवरीडे लाइफ की। पीएच का हमारी एवरीडे लाइफ यानी हमारी नॉर्मल लाइफ में क्या रोल होता है और क्यों ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। जैसा कि होता क्या है कि बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे ऐसे फिनोमेना होते हैं जो हमारे आसपास ऑकर करते रहते हैं और हमारी डेली लाइफ के लिए क्या होते हैं, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जैसा कि अगर आप लोगों को याद होगा, आप लोग से एक सवाल पूछा जाता है कि पेट में, आपने सुना होगा एसिडिटी होती है, ठीक है ना, एसिडिटी इन स्टमक। ठीक है, एसिडिटी इन स्टमक का मतलब क्या होता है, जैसे होता है ना कि कभी कभी खाने में जो है डकार आने लगती है, खूब ज्यादा सी पेट में जलन होती है, गर्मी सी महसूस होती है। वो क्यों होती है, वो जस्ट बिकॉज ऑफ एसिडिटी इन स्टमक। की स्टमक में हमारी जो है एसिडिटी, एसिडिटी का मतलब क्या है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपके पेट में क्या होता है, HCl होता है, ये रिलीज होता है फॉर द डाइजेशन। तो जब इसी HCl की मात्रा क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है,
ठीक है, क्या हो जाता है, जब HCl की मात्रा क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है, कहां पर, हमारे स्टमक में, इन दैट केस क्या होता है कि हमारे पेट में क्या होने लगती है, एसिडिटी यानी जलन होने लगती है। इसके लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, इनो इस्तेमाल करते हैं। इनो क्या होता है, इनो एक तरीके के हमारा क्या होता है, बेस होता है, ठीक है ना, क्या होता है, बेस होता है, जो क्या कर देता है, इस एसिडिटी इफेक्ट को क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, और हमारा जो स्टमक होता है उसका जो एसिडिक बिहेवियर होता है वो क्या हो जाता है, अपने आप डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, इसी तरीके से और भी सारे हैं हमारे पास जिसको हम अभी इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से और जो हमारे हैं, जैसे आप देख सकते हैं क्या कि आपका सॉइल कभी कभी आपकी क्या हो जाती है, एसिडिक हो जाती है। एसिडिक क्यों हो जाती है, जैसे आपने बहुत ज्यादा इसमें क्या कर दिया, खाद वगैरह डाल दिया, तो भी क्या होता है कि डिके करने के कारण हमारे क्या होते हैं, सॉइल्स में एसिडिक बिहेवियर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो उसको हम जो है कम करने के लिए वहां पर क्या करते हैं, वहां पर हम लोग चूने का इस्तेमाल करते हैं और स्लेट लाइम वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, ताकि हम क्या करते हैं, उसके एसिडिक इफेक्ट को क्या कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से और भी होता है, जैसे हमारा अगर हम बात करें टूथ का, जो हमारा टूथ डिके होता है क्या है कि हमारा जो स्टमक माउथ होता है उसका जो पीएच होता है वो कितना होता है, 5.5 होता है। ठीक है, और जब हम कभी भी खाना खाते हैं और ब्रश नहीं करते हैं, इन दैट केस क्या होता है कि खाना हमारे दांतों में फंसा रहता है, और जब वो डाइजेस्ट होता है, डिके होता है, तो वो क्या करता है, हमारे माउथ का जो पीएच होता है इसको क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। और इंक्रीज करने का मतलब क्या होता है कि इसकी वैल्यू 5.5 से क्या कर जाती है, कम हो जाती है। पीएच का यहाँ पर क्या मतलब होता है कि हमारे माउथ में जो होता है वो एसिडिटी यानी एसिडिक बिहेवियर क्या हो जाता है, वो इंक्रीज कर जाता है, जिसके कारण हमारा जो पीएच होता है वो डाउन होने लगता है, यानी 5.5 से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इन दैट केस होता क्या है कि हमारे माउथ में पाया जाता है एनामल। एनामल क्या होता है कि जो हमारे टूथ की कोटिंग होती है वो धीरे धीरे क्या होने लगती है, डिग्रेड होने लगती है। ठीक है, क्या होने लगती है, डिग्रेड होने लगती है। जब वो डिग्रेड होने लगती है तो होता क्या है कि हमारे जो उसकी आप कह सकते हो कि कवरिंग होती है वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है, और हमारे माउथ से फाउल स्मेल वगैरह करके अलग अलग प्रॉब्लम आती है। इसी तरीके से अगर आप अपने नॉर्मल लाइफ में, जैसे आप जानते हैं बीज एंड आंट्स की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इनमें क्या होता है, इनमें भी आपका पाया जाता है फॉर्मिक एसिड, जिसका होता है HCHO। ठीक है, ये क्या होता है, ये भी इनके बीज के उसमें पाया, किसमें, वॉस्प में, ये इनके डंक में पाया जाता है, और ये जब हमें काटते हैं, बाइट करते हैं, तो ये क्या एसिड्स को रिलीज करते हैं, जिसके कारण हमें क्या होती है, जलन सी महसूस होती है। ठीक है, ये क्यों इस्तेमाल करते हैं, ये अपने वारफेयर में करते हैं, या आप कह सकते हो कि अपने बचाव में करते हैं। अटैक जब करता है कोई इन पे, तो उन पे हमला करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये था हमारा क्या, पीएच इन एवरीडे लाइफ। यहां पर हम डिस्कशन कर रहे थे किसके बारे में, अबाउट द पीएच इन एवरीडे लाइफ। हमारी रोजाना की जिंदगी में पीएच का क्या महत्व होता है। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं अबाउट द सॉल्ट्स। अब हम डिस्कशन करेंगे अबाउट द सॉल्ट्स की, सॉल्ट्स के बारे में कुछ जानते और समझते हैं। देखिए, होता क्या है हमारा सॉल्ट। अभी तक आपने एसिड और बेस के बारे में पढ़ा। आपको बताया गया कि जब कोई भी एसिड हमारा, ठीक है, बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्म करता है। तो ये जो हमारा कंपाउंड बना, कैसे, एसिड और बेस को मिलाने पर, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्ट कहते हैं। ठीक है ना, जैसे हमने ले लिया क्या, HCl ले लिया और ले लिया NaOH, तो यहां पर जो हमारा सॉल्ट बना वो क्या बना, NaCl प्लस H2O, यानी हमारा क्या सॉल्ट बन गया, NaCl, यानी सोडियम क्लोराइड। यही होता है क्या हमारा, दिस इज कॉल्ड कॉमन सॉल्ट, जो हम घर में खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, तो होता क्या है, इसकी क्या खासियत होती है, देखिए होता क्या है, सॉल्ट्स की क्या खासियत होती है कि पहली चीज तो पीएच में क्या करते हैं, ये ग्रीन कलर के रहते हैं। ठीक है, इनका जो पीएच स्केल में कलर होता है वो क्या होता है, ग्रीन कलर। ये क्या करते हैं, पीएच पेपर, जो यूनिवर्सल पीएच पेपर होता है उसको ग्रीन कलर में कर देते हैं। अगर हमारा रेड या ब्लू होता है उसको भी ये क्या करते हैं, ग्रीन में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरी चीज क्या होती है कि इनमें क्या होते हैं,
ना है, ये आपके क्या होते हैं, यहाँ से वाटर लॉस होने के बाद फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पर एक हमारा पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, यानी जैसे अगर इसको हम ब्रेक करेंगे तो एक Na प्लस और दूसरा Cl माइनस, यानी क्या होता है, ये ना ही एसिडिक होते हैं ना ही बेसिक होते हैं, दे आर जनरली न्यूट्रल इन नेचर। ये क्या होते हैं, हमारे जनरली न्यूट्रल इन नेचर होते हैं। ठीक है, लाइकवाइज जैसे कि हमारा जो है एसिड और बेस होता है, सेम वैसे ही ये भी क्या करते हैं, जब कभी भी वाटर में क्या किए जाते हैं, डिसॉल्व किए जाते हैं या मिलाए जाते हैं, यानी इनका एक्वस सॉल्यूशन जब भी बनाया जाता है, दे ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये भी क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं। ठीक है ना। तो ये थी हमारी क्या, अबाउट द सॉल्ट्स और सॉल्ट्स की कुछ जनरल प्रॉपर्टी। और हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्ट के बारे में। ठीक है, किसके बारे में बात करते हैं हम, टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स के बारे में बात करते हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स में क्या होता है, टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स हमारे कई तरीके के होते हैं। एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ पीएच स्केल। ठीक है ना, पीएच स्केल के आधार पर जो होता है या पीएच स्ट्रेंथ के आधार पर जो होते हैं हमारे सॉल्ट्स, वो 3 तरीके के होते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा एसिडिक सॉल्ट, एक होता है हमारा बेसिक सॉल्ट, और एक हो जाता है हमारा न्यूट्रल सॉल्ट। ठीक है, एसिडिक सॉल्ट क्या होते हैं, एसिडिक सॉल्ट के केस में क्या होता है, जब हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड किसके साथ मिलता है, वीक बेस के साथ मिलता है। ठीक है, कब बनता है, जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, यानी जैसे आप ले लीजिए क्या, आप ले लीजिए HCl ले लीजिए, और हमारा वीक बेस हम कोई भी ले, जैसे वीक एसिड ले लेते हैं CH3COOH हमने ले लिया। ठीक है, यहां पर हमने क्या किया, यहां पे हमने बनाया तो क्या बनेगा हमारा CH3COCl। ठीक है, क्या बन जाएगा हमारा, वीक बेस लेना है, वीक बेस में हमने ले लिया CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, यहां पर हमारा क्या बन जाएगा, यहां पर हमारा बन जाएगा 2CaCl2। ठीक है, क्या बन जाएगा हमारा 2CaCl2 प्लस 2H2O। क्या बन जाएगा हमारा 2H2O बन जाएगा। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमारा ये क्या बन गया, ये कैसा सॉल्ट बन जाता है, ये हमारा एसिडिक सॉल्ट बन जाता है। सेम उसी तरीके से जब हमारा बेसिक सॉल्ट होता है तो यहाँ पर हम क्या लेते हैं, यहाँ पे हम लेते हैं वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस ले लेते हैं। ठीक है, इसको देखते हैं, वीक एसिड हमारा हो गया जैसे CH3COOH प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड की, अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस की बात करें तो हमने ले लिया क्या, NaOH। तो यहाँ पर हमारा जो बना वो क्या बन गया, वो बन गया CH3COONA प्लस H2O। तो यहाँ पर ये भी हमारा हो गया। ये कैसा सॉल्ट है, ये कैसा सॉल्ट है हमारा, ये हमारा बेसिक सॉल्ट होता है, जैसे आप जानते हैं सोप। ये है क्या, दिस इज कॉल्ड द फॉर्मूला ऑफ सोप, इसे हम लोग सोप का फॉर्मूला कहते हैं। और आप जानते हैं सोप इज ऑल्सो बेसिक इन नेचर। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरा हमारा न्यूट्रल सॉल्ट। तो न्यूट्रल सॉल्ट आप जानते हैं, चाहे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस लीजिए, चाहे स्ट्रॉन्ग वीक एसिड वीक बेस लीजिए। तो लाइक हमने ले लिया NaOH प्लस HCl। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो बना वो क्या बन गया, NaCl प्लस H2O। तो ये जो हमारा बना, ये कैसा सॉल्ट है, हमारा न्यूट्रल सॉल्ट। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट कॉमन सॉल्ट्स और उनसे बने हुए कुछ हमारे और प्रोडक्ट्स जो और सॉल्ट्स होते हैं, जो हम कॉमन सॉल्ट की मदद से क्या कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं, और जिन्हें हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, और उनकी जो है प्रिपरेशंस की, कैसे उन्हें हम प्रिपेयर कर सकते हैं, या उनका हम यूज कैसे कर सकते हैं। ठीक है ना। तो होप यू ऑल हैव एंजॉयड दिस। एंड जाते जाते आप सभी से एक बार फिर कहना चाहूंगा कि प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो भी प्रॉब्लम या जो भी कंफ्यूजन हो उसे आप कमेंट बॉक्स पर मुझे सेंड कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।